हेलो वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड। आज जो हमारी ये वीडियो है ये रिगार्डिंग जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट 2026 का जो एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग एक अपडेट है। ठीक है। अभी 2-3 दिन से जो चीज़ पता लगी है बच्चों को कि 1:35 की रेशो में जो है टाइपिंग होगी। उसके बाद जो है स्कोर कार्ड रिलीज़ नहीं किया जाएगा टाइपिंग से पहले। और उसमें जो है साथ में जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनके मार्क्स बीच में ऐड नहीं होंगे। तो इस वजह से जो है एक पैनिक क्रिएट हुआ है कि कितने मार्क्स वाले बच्चे को कितना स्कोर करना पड़ेगा टाइपिंग में ताकि वो फाइनल लिस्ट में आए। जो एवरेज बच्चे हैं वो कन्फ्यूज़न में हैं, हमको कितनी स्पीड लानी पड़ेगी। तो उसी के ऊपर जो है हमने कुछ डिसाइड किया कुछ बच्चों ने मिल के कि मतलब क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। जेकेएसएसबी से रिक्वेस्ट की जा सकती है, क्या जेकेएसएसबी हमारी बात को कंसीडर करेगी या नहीं करेगी। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो मतलब ये एक्चुअली सिलसिला स्टार्ट होता है जो हमारी पुरानी विजिट थी जेकेएसएसबी को, जो हमारे फ्रेंड्स जो हमारे बाई कश्मीर से गए थे जेकेएसएसबी के लिए। उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए तभी जाकर ये न्यूज़ बाहर आई थी कि 1:35 की रेशो में जो है टाइपिंग होगी। तो लेट्स बिगिन कि क्या बात है, क्या मैटर है। ठीक है। अब हम सबको पता है एग्ज़ाम तो हो चुका है 80 मार्क्स का। ठीक है। एग्ज़ाम जो था एक्सट्रीमली आया था टफ। ठीक है। उसमें जो है जाहिर सी बात है कि मार्क्स भी जो है कम जाएंगे पुराने एग्ज़ाम के कंपैरिजन में। जो 2024 वाला एग्ज़ाम था। ठीक है। टाइपिंग 20 मार्क्स की है, रिटन 80 मार्क्स का था, ये हमें पता है। ठीक है। लेकिन टाइपिंग प्लस जो है रिटन को मिला के जो है हमारा फाइनल मेरिट फाइनल कट ऑफ बनेगा जिसके बेसिस पे जो है हमारी सिलेक्शन होगी। ठीक है। और इसमें अनसर्टेनिटी कहाँ पर आ रही है, जब तक हमको हमारा रैंक पता नहीं है स्कोर कार्ड का कि हम कहाँ फॉल कर रहे हैं या जो है हमसे ऊपर कितने आदमी हैं, तो वहाँ पे अनसर्टेनिटी रहेगी। यहाँ एक चीज़ ये मान के चलो कि एक बंदे के ईजी एज होता है जब अपना रैंक पता होता है कि हमको कितनी टाइपिंग लानी है सेफ रहने के लिए। तो वो चीज़ की अनसर्टेनिटी यहाँ पे क्रिएट हुई है। तो अब उसके लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है। अब देखो क्या होगा ना यहाँ पर, इसकी वजह से जिन बच्चों के हाई मार्क्स हैं ना, अब बहुत से हाई स्कोरर ऐसे हैं जो सिर्फ ये चाह रहे थे कि हमको हमारे सिर्फ स्कोर कार्ड में रैंक पता लग जाए और रैंक के अकॉर्डिंग हम सिर्फ टाइपिंग क्वालिफाई करके बैठ जाएंगे और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मार्क्स कितने लाने हैं टाइपिंग में कितने नहीं लाने हैं। फॉर एग्जांपल मान लो जिस बच्चे का रैंक 20 है उसके मार्क्स मान लो 57-58 होते हैं। ठीक है। तो वो क्या करना था, उसको सिर्फ टाइपिंग ही क्वालिफाई करनी थी ना। जब 170 ओपन मेरिट की पोस्ट हैं, अराउंड अराउंड बोल रहा हूँ मैं, अराउंड 170, क्योंकि उसमें कुछ पोस्टें जो है जूनियर स्टेनोग्राफर की भी हैं। राइट। तो अगर 150 ही मान के चलो, 150 अगर उसका किसी का रैंक 50 है, 15 है या 20 है, तो उसको क्या करना था, सिंपली क्वालिफाई करना था, क्वालिफाई करना था। तो उससे क्या ही होगा। तो मतलब अभी 57-58 मार्क्स वाले बच्चे को भी नहीं पता है कि मेरा रैंक कितना है। ठीक है। वो भी डर के बैठा है, वो सोच रहा होगा क्या पता मेरा रैंक 400 है, क्या पता मेरा 500 है। तो फिर क्या करेगा कि वो भी पुश करने की ट्राई करेगा टाइपिंग। तो इस केस में अनसर्टेनिटी इस तरीके से बनेगी, क्या पता उसकी एक्यूरेसी मैच ना हो पाए 90+ की। ठीक है। ये क्रिएट होगा पैनिक। और दूसरी तरफ से जिन बच्चों के लो मार्क्स हैं, एवरेज स्कोर है समझ लो 31, 32, 33, 34, 35। ठीक है। अब वो बच्चों को टेंशन है कि हमको स्पीड कितनी ज़्यादा लानी पड़ेगी रिजल्ट में आने के लिए। ठीक है। अब जेकेएसएसबी अगर स्कोर कार्ड या कुछ रिलीज़ करती है, जिनके मार्क्स हाईएस्ट है उनको तो फ़ायदा होगा ही होगा, बट ओवरऑल मैक्सिमम एडवांटेज जो है इसका लो स्कोरर या एवरेज स्कोरर को ही होगा। ठीक है। ये अनसर्टेनिटी बनी हुई है। उसके बाद इसमें देखो क्या था, पिछली बार जब किसी को कुछ नहीं पता था, जब किसी को कुछ मालूम नहीं था कि कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे क्या होगा, तो हमारे कश्मीर के स्टूडेंट जो भाई हैं उन्होंने एक एफ़र्ट किया, वो जेकेएसएसबी ऑफिस गए, जेकेएसएसबी ऑफिशियल से मिले। ठीक है। वहाँ पे उन्होंने ये कंफर्म किया कि सर बच्चे किस रेशो में शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। ये हमको एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला। उन्होंने बताया कि 1:35 की रेशो में जो है कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है। एवरीवन वाज हैप्पी। तो अप्रॉक्सीमेटली 12,500 बच्चे जो है शॉर्टलिस्ट किए जाने थे। ठीक है। उसके बाद उनको पूछा गया कि सर रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो ऑफिशियल सेड कि दे कांट टेल एग्जैक्ट डेट बट सून विद इन अ फ्यू डेज़, और दिस मंथ आ ही जाएगा 15 दिन में। ठीक है। अब उसके बाद बच्चों ने जब पूछा कि सर स्कोर कार्ड कब आएगा, देन द ऑफिशियल सेड कि स्कोर कार्ड नहीं आएगा, सिर्फ शॉर्ट लिस्ट आएगी पहले। ठीक है। तो फिर वहाँ पे अनसर्टेनिटी हो गई। तो फिर बच्चों का ऐसा रिस्पॉन्स था, सर आप स्कोर कार्ड छुपाने का क्या रीज़न है। तो देन दे सेड कि ये उनका टेक है, स्कोर कार्ड आएगा सारा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद, जैसा कि बहुत एग्ज़ाम्स में होता भी है। ठीक है। और उसके बाद जो है कैंडिडेट थोड़े से मतलब परेशान हो गए, बिकॉज़ वहाँ तो 3-4 कैंडिडेट का ग्रुप गया था ना। तो मतलब जब उनको नॉर्मल फील हो गया तो वहाँ से जो उनकी बात हुई, कन्वर्सेशन हुई आधा घंटा, उसके बाद जब वो बाहर आ गए वो पैनिक क्रिएट हुआ। ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, वो बाहर आ गए।
ठीक है। उसके बाद जब उन्होंने शाम को सोचा, उन्होंने सोचा यार ये तो पैनिक क्रिएट हो गया, इसकी वजह से क्या है, कायोस क्रिएट होगा, कोई पता नहीं चल रहा है सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। हमको कैसे पता कि 40 मार्क्स वाले को कितनी टाइपिंग स्पीड लानी पड़ेगी, 50 वाले को कितनी लानी पड़ेगी, सेफ रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस तो चल ही नहीं रहा है, ये तो गेम ऑफ परमुटेशन एंड कम्बिनेशन चल रही है कि कहाँ पे मतलब बॉल इन द एयर या हवा में फायर करने वाला कोई सिस्टम है। क्या पता कोई 36 वाला सिलेक्ट हो जाए और 52 वाला सिलेक्ट ही ना हो पाए, वो टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के चक्कर में हो जाए और पीछे वाला जो है पहले ही टाइपिंग गुड हो। तो एज ऑफ नो अगर पता हो 52 वाले को कि मेरा रैंक इतना अच्छा है, तो वो तो चुपचाप 37, 38, 40 की स्पीड निकाल के भी क्वालिफाई कर लेगा। ठीक है। तो ये अनसर्टिनिटी है, तो ये शायद वो कंसीडर करेंगे, उनको दोबारा रिक्वेस्ट की जाएगी। ठीक है। ये जब अनसर्टिनिटी आई ना, पहले तो 4 कैंडिडेट्स को पता थी, फिर 40 को पता लगी, फिर 400 को पता लगी, फिर 4000 को पता लगी। अब धीरे 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 ये फैल गई, ये हर जगह फैल गई। ठीक है। अब बोर्ड ऑफिशियल्स ने कह दिया कि ये डिसीजन हमारा फाइनल है। वो तो हमें भी पता है कि जब हम डिक्लेरेशन किसी फॉर्म की साइन करते हैं, वहाँ पे लिखा होता है कि बोर्ड डिसीजन विल बी फाइनल इन एनी सर्कमस्टांसिस। ठीक है, डिसीजन बोर्ड का ही माना जाएगा, लेकिन स्टिल अगर उनको रिक्वेस्ट की जाए तो वो रिक्वेस्ट हमारी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जब जो है वो जो है मतलब कन्वर्सेशन या जो न्यूज़ जो है वो जो इन्फॉर्मेशन लाए थे वो सब कुछ स्प्रेड हुई, तो वो कैसे फ्लैशेस में आई, कैसे सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए। जिनके हाई स्कोरर हैं वो भी डर गए हैं कि हमको कितना लाना है, जो लो स्कोरर हैं वो तो डीमोटिवेट हो चुके हैं। हाई स्कोरर डर इसलिए गए हैं कि वो ये नहीं सोच पा रहे कि हमसे आगे कितने बच्चे हैं। अब 50 मार्क्स वाला है वो तो ये सोचेगा ना, क्या पता किसी के 60 हो, क्या पता किसी के 70 हो, क्या पता किसी के 75 हो, वो वहाँ पे कंफ्यूज है। अब जो 33, 31 वाला है वो सोच रहा है कि मेरी सिलेक्शन कहाँ ही हो पाएगी, तो वहाँ गिव अप है। तो ये चीज़ का पैनिक जो है ओवरऑल चल रहा है, और इसी को दोबारा रिकन्सिडर करते हुए जो है कुछ कश्मीर के बच्चे जो ऑफिशियल दोबारा विज़िट करने जाएंगे वहाँ पर, उन्होंने उसको रिक्वेस्ट की है बच्चों को कि आप प्लीज़ एक बार जाओ, ये हमारी 3 रिक्वेस्ट उनके सामने रखो। ठीक है। पहली रिक्वेस्ट जो है, रिक्वेस्ट की गई है सामने रखने के लिए कि आप जो है सारे बच्चों का स्कोर कार्ड रिलीज़ करें, ताकि जो है पैनिक जो क्रिएट हुआ है वो जो है एलिमिनेट हो जाए और सारा कुछ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हमको दिखे। हालांकि क्या पता वो भी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, लेकिन जो अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी तो उसमें ऐसा लगता है कि कुछ भी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं मानते हैं कि नहीं हम स्कोर कार्ड अभी रिलीज़ नहीं करेंगे, देन उनको दूसरी रिक्वेस्ट की जाएगी, सर अगर आपने स्कोर कार्ड रिलीज़ नहीं करना है तो आप क्या कीजिए कि जो कैंडिडेट को आप शॉर्ट लिस्ट कर रहे हो उनके मार्क्स ही दिखा दीजिए। एटलीस्ट उनके बीच में ही जो है हमको compete तो उन्हीं के बीच में करना है ना, जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे तो उनके मार्क्स बता दो, वहाँ से हम अपना रैंक का आइडिया लगा के उसी कैलकुलेशन के हिसाब से, परमुटेशन के हिसाब से देख लेंगे कि हाँ अगर हम इतने मार्क्स लाते हैं टाइपिंग में तो दोनों का क्यूमुलेटिव स्कोर हमारा इतना आ जाएगा, तो हम सेफ रहेंगे। राइट। और बट मोर ओवर ये पता कैसी गेम चल रही है, सिलेक्शन प्रोसेस फील नहीं हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे लग रहा है कि हमको पहले हम 50 ओवर का मैच खेल रहे थे, उसके बाद बारिश पड़ गई, अब जो है 25 ओवर का मैच होगा। यहाँ पे डीएलएस मेथड, और बोर्ड पता नहीं कौन सा डीएलएस मेथड लगा रहा है, पता नहीं कौन से अपने उनके फार्मूले क्रिएट कर रहा है वो डकवर्थ लुईस वाले, एंड इट्स फॉर जोक पर्पस ओनली, एंड दे नो बेटर कि हाउ टू डील विद सच सिचुएशन। जो पैनिक हमारे बीच में क्रिएट हुआ है, एलिमिनेट भी उसको वही करेंगे। सो हमको जेकेएसएसबी के अगेंस्ट कभी नहीं जाना है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। हम एस्पिरेंट हैं, हमारा सोल्यूशन आज भी जेकेएसएसबी करेगी, कल भी जेकेएसएसबी करेगी। सिलेक्टेड वर्सेस नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की रेशियो में जो है नॉन सिलेक्टेड हमेशा ज़्यादा रहेंगे। सो इट इज़ बेटर टू फोकस ऑन पॉजिटिव स्टूडेंट्स जहाँ जो फेवर कर रहे हैं जेकेएसएसबी को, जिनको जेकेएसएसबी से काम लेना है। ठीक है। तो हम एक जूनियर असिस्टेंट की एडवर्टाइजमेंट को लेके ही सिर्फ सीरियस नहीं हो सकते, आपको ये भी कंसिडर करना है हम सबको कि उनके पास और भी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट ऑन गोइंग है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स वो कंडक्ट करवा रहे हैं, और सिलेक्शन लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इस बीच में अगर कोई थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है तो वो रिक्वेस्ट करके जो है वो इम्प्रूव करवा के ठीक किया जा सकता है। अगर वो सबका स्कोर कार्ड रिलीज़ नहीं करते हैं, देन हम कहेंगे कि जो शॉर्ट लिस्ट किए हैं सिर्फ उनके ही मार्क्स बता दो। ठीक है। अगर वो भी नहीं करते हैं तो उसके बाद हम उनको बोलेंगे कि सर अगर आपने मार्क्स नहीं रिलीज़ करने, जिनका आप स्कोर कार्ड रिलीज जिनकी आप शॉर्ट लिस्टिंग रिलीज़ कर रहे हो, एटलीस्ट उन बच्चों को जो है ना आप रैंक के अकॉर्डिंग वो कर दो, लिस्ट में डाल दो। ठीक है। जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स है उसको सबसे ऊपर रख दो, वैसे मतलब ऑर्डर में रख दो, उससे कम उससे कम उससे कम, और जिसके सबसे कम है उसको सबसे लास्ट में। तो फिर रैंक के हिसाब से हम इवेलुएट कर लेंगे अगर आपको स्कोर कार्ड नहीं करना तो। आई होप कि मतलब जेकेएसएसबी इस चीज़ को एक्नॉलेज करेगा, अगर उन्होंने अभी प्रिपेयर नहीं की होगी वो स्कोर शीट। एंड वन अदर थिंग, आंसर की का बहुत बड़ा रोल है भाई। अब सुओ मोटो से क्या पता जेकेएसएसबी ने खुद ही कुछ क्वेश्चन डिलीट कर लिए हों। ठीक है। जो मार्क्स टू ऑल हो जाए।
हम यहाँ पे सोच के बैठे हैं हमारे मार्क्स 40 हैं, लास्ट में अगर 4 क्वेश्चन वो डिलीट कर देंगे तो मतलब 4 क्वेश्चन 4 प्लस के और 0.25 जो नेगेटिव से 5 मार्क्स ऐड होंगे, 40 वाला 45 पे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जीकेएसएसबी को आंसर की तो रिलीज़ करनी चाहिए ताकि हम पुरानी अपनी कार्बन कॉपी से वो आइडिया लगा के देख लेंगे कि हमारा स्कोर फाइनल कहाँ पहुँच रहा है। ठीक है, फिर उस हिसाब से हम अपने टाइपिंग को मेंटेन करेंगे। ठीक है, टाइपिंग में जाने से पहले हमको कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए ताकि जो है हम फाइनल सिलेक्शन लिस्ट का सोच सकें। ठीक है, वरना ये प्लेग्राउंड में गेम तो है नहीं यार कि 9 बॉल पे हमको खेलना है या 1 ओवर में इतने रन बनाने हैं। ठीक है, इनमें से हमको पूरा होप है कि जेकेएसएसबी हमको कुछ ना कुछ आउटकम निकाल के देगी और हमारी हेल्प करेगी। ठीक है, और जेकेएसएसबी ने इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है तो हमारे साथ भी फेयर करेगी जेकेएसएसबी, बट उनको रिक्वेस्ट करेंगे, देखेंगे वो क्या आगे से रिस्पॉन्स देते हैं। जो भी वो रिस्पॉन्स देंगे जेकेएसएसबी हेडक्वार्टर से जो रिस्पॉन्स आएगा उसके बाद जो है हम आपके साथ उसको शेयर करेंगे क्या हो सकता है। ठीक है, हमने तो यही 3 सजेशन सोची हैं कि पहले बोलेंगे स्कोर कार्ड निकालो, वो नहीं मानेंगे। फिर बोलेंगे उन्हीं बच्चों के मार्क्स दिखाओ जिनको आप शॉर्ट लिस्ट कर रहे हो। फिर ठीक है, फिर उसका तीसरा बोलेंगे अगर आपने वो भी नहीं निकालनी तो आप जो है उनको रैंक वाइज अरेंज कर दो शॉर्ट लिस्ट में जो आपने निकालनी है। ठीक है, अब यही 3 इनोवेटिव आइडिया जो है हमको पता लग रहे हैं। इसके बिना अगर आपको कोई आइडिया आपके ब्रेन में आ रहा है तो आप हमको टेलीग्राम पे वो आइडिया अपना भेज दीजिए, हम उसमें ऐड करके रिटर्न रिक्वेस्ट में उनको दे देंगे और वर्बली भी बता देंगे। ठीक है, वो क्या एक्नॉलेज करेंगे उसको नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद विजिट के बाद जो भी कोई उसका फाइनल आउटकम होगा वो हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो के ज़रिए यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो और ऐसे ही अपनी स्टडी जारी रखिए। और अगर आपने हमारी एनालिसिस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर टू अप्रिशिएट अवर हार्ड वर्क।